हकीमों की राय सुन ली आपने? इसे पीती रहेंगी तो आपको कुव्वत मिलेगी। मेरा हाथ नरमी से दबाया था। आका ये खबर सुनकर बहुत खुश हैं। मतलब कि आका इसलिए अपनी खाबगाह से बाहर आए थे? शहजादी, आपसे कहा था ना, वालिदा ठीक हो जाएंगी, दोबारा हमारे साथ होंगी। मेरी भी यही है आरज़ू, क्योंकि ऐसे हालात से मदद की उम्मीद रखने वालों की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। शहजादी गुलफाम खातून, आका ने आपको याद किया है। मुझे बुलाया है? हाँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। इजाजत दीजिए। मुझे आप रवाना करेंगी वालिदा। आपकी दुआएं लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वालिदा को आराम करने देते हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। क्यों दाया खातून, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सही कहा मलिका। शब बखैर वालिदा। गुलफाम खातून, क्यों बुलवाया था आका ने तुम्हें? मुझसे हरम की खजांची की तैनाती के मुतालिक मशवरा लेना चाहते थे, लेकिन जो नाम मैंने बताया वो कबूल नहीं किया। क्या किसी को तैनात नहीं किया? जी क्यों नहीं मलिका, बिल्कुल किया। अब से हरम की नई सरबराह और खजांची मैं हूं। ये तो बहुत अच्छा है। मुबारक हो गुलफाम खातून तुम्हें। शुक्रिया मलिका। मुबारक हो गुलफाम खातून। शुक्रिया। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। आमीन। मुझे इजाजत दें। दाया खातून, मैं चाहती हूँ आप अपने तजुर्बे से मेरी मदद करें। बिल्कुल गुलफाम खातून, आपका हुक्म सर आंखों पर। मलिका, जल्दी बताओ मुझे क्या हुआ। गुलशा की कही हुई सारी बातें सच है क्या? सारा दिन इस घर की निगरानी करता रहा। शाम को इब्राहिम पाशा आए थे। तुम्हें यकीन है कि वही थे? मुझे कोई शक नहीं मलिका। इसके अलावा खातून उम्मीद से है, ये भी साफ जाहिर हो रहा था। चलो अच्छी खबर मिली। क्या रात को वहीं रहते हैं पाशा? वहां वो कुछ ही देर अंदर रहे, लेकिन उसके बाद वो चले गए। हुक्म तो मेरी बक्की तैयार करें, जरा खुद जाकर भी देख ही लो।
मलिका, तुम तन्हा रहने वाली औरत हो, दरवाजा खुला मत छोड़ा करो। ख्याल नहीं रहा मुझे मलिका, आप और यहाँ। खजीना सुल्तान के महल गई थी मैं, वापसी पर तुमसे भी मिलना चाहा। तुम कहाँ जा रही हो निगार? मैं अब अकेली नहीं रह पा रही मलिका, तन्हाई का एहसास काटता है। दाया खातून सलामत रहे, अपनी जमीन पर रहने की इजाजत देती मुझे, वहीं जाऊंगी। अच्छा, वो जमीन जो मैंने दी थी उन्हें? आपका कैसे आना हुआ मलिका? मुझसे कोई काम था क्या? तुमसे क्या काम हो सकता है मुझे? जानती हो ना, तुमने हमेशा मेरे भरोसे को तोड़ा। निगार, कहीं तुम मुझसे तो नहीं भाग रही? हरगिज नहीं मलिका, किसने कहा ऐसा? निकार, तुम्हारे साथ मैंने हमेशा इंसाफ किया, अब भी करूंगी। जिसने जो कुछ किया उसे भुगतना होगा। मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। मजबूर हूं मैं। निगार, क्या है तुम्हारी परेशानी? मुझे बताने के लिए कुछ तो है, अभी बता दो, क्योंकि हो सकता है कि ये तुमसे मेरी आखिरी मुलाकात हो। निगार, आज के बाद तुम्हारी मदद शायद कभी ना कर सकूं मैं। बताने के लिए कुछ नहीं है मलिका। जैसा कि मैंने कहा, जमीन पर चली जाऊंगी, वहां कामदार भी होंगे, मैं अकेली नहीं रहूंगी। अगर ऐसा ही है तो बहुत मुबारक हो तुम्हें। आओ। मेरे आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका, सुलेमान, सारा दिन नजर नहीं आए मुझे, कहां गए थे? याया से मिला था, मेरा हमशीर भाई। क्या हुआ? सदमे वाली कोई बात तो नहीं कहती उन्होंने? अपना ख्वाब बताया था उसे, खैर है या शर ये पूछा था, उसने कुछ नहीं बताया। खैर की उम्मीद रखें। मैंने तो कैसे कैसे ख्वाब नहीं देखे, सब सच हो जाते तो। نگران مباشم.
सिकंदर जलीबी, मैं अपनी खुशी से ये अखराजात नहीं कर रही। शहजादा फने हरब सीखने जा रहा है। मैं समझ रहा हूं मलिका, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी तलब करदा रकम बहुत ज्यादा है, आगे सफर भी दरपेश है। रकम का बंदोबस्त करना मुमकिन नहीं है। इब्राहिम पाशा से बात करें, मेरी बात बताएं उन्हें। मुझे अफसोस है मलिका, इस वक्त हमारे पास सोना बिल्कुल नहीं है। सब सफर की तैयारियों पर खर्च हो रहा है। मैं क्या करूंगी फिर? आप खजानची हैं, कोई रास्ता निकालें। इसका सिर्फ एक ही हल है मलिका, कर्ज लेना होगा आपको। कर्ज? किससे? यहूदी सर्राफ से। हमें भी जब जरूरत पड़ती है तो उसी से कर्ज ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो एक खातून सर्राफ को भेज सकता हूं आपके पास। आप लेकर नहीं दे सकते मुझे? अगर ऐसा किया तो इसका सबब बताने पर मजबूर हो सकता हूं, लेकिन अगर आप लेंगी तो किसी को मालूम नहीं होगा। वक्त आने पर अदा कर दीजिएगा। इस तरह किसी को मालूम हुए बगैर मसला हल हो जाएगा। समझ गई। अगर ऐसा है तो किसी को भेज दे। वो ये कैसे कर सकती है? वालिदा का एहतराम भी नहीं रहा, उस औरत ने पूरे हरम पर काबू पा लिया है। अनकरीब हमारे कमरे भी छीन लेके हमसे। मलिका, क्या ये बात जाके आप आका को नहीं बताएंगी? नहीं, बाद में मैं ही सजावार बन जाती हूँ। हाँ ये तो है। गुलफाम खातून, मलिका, आप इसकी कैसे इजाजत दे सकती हैं? किसकी मलिका? माहिदौरा वालिदा के कमरे में मुंतकिल हो रही है गुलफाम खातून। वाकई में? जी बिल्कुल। मालूमात नहीं मुझे। कैसे नहीं पता? आप इस हरम की सरबरा खजानची नहीं है क्या? आपकी इजाजत के बगैर यहाँ चिड़िया भी नहीं उड़नी चाहिए। मालूम हो भी जाए तो क्या फायदा? मैं रोक नहीं सकती। गुलफाम खातून, आका ने आपको इसलिए मुंतखब किया है कि उन्हें सूरत हाल से आगाह करें। ये तो वाज़े तौर पर वालिदा की अजीम निशानियों की बेहुरमती की जा रही है, आपको नहीं लगता? लगता है गुलफाम खातून भी माहिदौरा के साथ मिली हुई है। देखो ना, माहिदौरा अपने कमरे में गुलफाम को मुंतकिल होने का कह रही थी। ऐसा तो नहीं लगता बिल्कुल मुझे मलिका। गुलफाम खातून इन चीजों की कभी परवाह नहीं करती। किसी पर एतमाद नहीं रहा। खजानची बनते ही वो कितनी बदल गई। वालिदा की मौत बहुत बुरे वक्त पे हुई है सुंबुल। माहिदौरा को इख्तियारात मिल गए। अब हमें भी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल था बेचा अखराजात से मसला खड़ा होगा, लेकिन इतने अखराजात के बावजूद भी कोई मसला नहीं हुआ। ये सोना कहां से आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आ जाओ। मलिका, यहूदी सराफ राफेल खातून आई हैं। भेज दो। मलिका, खुशामदीद राफेल खातून, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है मलिका, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया आपका। आपका पूछना ही मेरे लिए बाइसे फख्र है। क्या तुम सोना लाई हो? आप कहें और मैं ना लाऊं मलिका? इस दुनिया का सारा सोना आपके कदमों में लाके डाल दूंगी। बहुत खूब। लेकिन मलिका, आपका कर्जा काफी बढ़ चुका है, मालूम है ना? पहले की अदायगी भी नहीं हो सकी अब तक। किसका कर्ज रुका है हरम में राफेल खातून?
वक्त आने पर तुम्हें भी मिल जाएगा। आपको तो पता ही है ना मलिका, वक्त भी तो गुजर चुका है। जानती है ना, मेरे अपने भी बहुत खर्चे हैं, इसीलिए जरा जल्दी कर रही हूँ। कहा ना वक्त आने पर अदा कर दूंगी। जी बिल्कुल। मैं माफी चाहती हूँ मलिका। और कोई हुक्म है क्या मेरे लिए? अगर हुआ तो खबर कर दूंगी। अभी जा सकती हो। यहूदी सर्राफ से कर्जे ले रही है। कौन है वो खातून मलिका? मैं सबको जानता हूँ। मैं भी जानती हूँ संभल, तुम फिक्र मत करो। खास तौर पे बिछाया उसे। माहिदौरा कदम पर कदम अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, वो जानती ही नहीं। वल्लाह मलिका, ऐसी बातें आपकी अक्ल में कहाँ से आ जाती हैं? तुमने जो बात करनी थी मुझे वो बताओ। दाया खातून को देखा था आज मैंने। आपको बताना था कि वो बहुत बुरे हाल में है। कैसे? कहाँ देखा तुमने? बाजार में। बाजार में उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आई थी, लेकिन उनकी हालत बहुत ही खराब थी। यकीन नहीं आया मुझे। कमर पे गठड़ी, बहुत ही पुराना लिबास था उनका। मैंने उनका पीछा किया तो वो एक पुराने घर में दाखिल हो गई। वो वहाँ पर रह रही हैं क्या? वहाँ काम करती हैं वो, सफाई, झाड़ पोंछ वगैरह। एक खातून से बातें करते सुना मैंने। उसे आका ने बहुत कुछ दिया है और मैंने भी दिया है, फिर वो आखिर वहाँ पर क्यों रह रही है? जबरदस्ती पूछना नहीं चाहता था मैं, सोचा आपको मालूमात दे दूं पहले। अल्लाह, उस पर कोई मुसीबत आई होगी यकीनन। कल जाओ, बात करो, क्या हुआ है मालूम करो, बल्कि साथ लेकर आओ यहाँ। अल्लाह आपको खुश रखे मलिका, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। आज खजीना सुल्तान लौट रही हैं। मुझे फिक्र है कि वो कैसी होंगी। उनसे मिलने जाऊंगी। अच्छा सोचा, हम साथ चलेंगे। ठीक है। गुलफाम खातून ने कुछ बताया आपको? किस बारे में? वालिदा के कमरे के बारे में आपको कुछ मालूमात देने वाली थी। कैसी मालूमात देनी थी? माहिदौरा वो कमरा अपने लिए तैयार करवा रही हैं। वो अब वहीं रहेंगी। हमेशा खाली तो नहीं रहेगा वो कमरा। उनके मुंतकिल होने में कोई रुकावट नहीं, लेकिन सदमा भी बिल्कुल ताजा है आका। उन्हें इतनी जल्दी क्या थी? ये कोई अच्छी बात तो नहीं। आका कैसे हैं इब्राहिम? शहजादी आपके बेहान सुल्तान के साथ जाने के बाद वो यहां नहीं ठहरे, तन्हाई चाहते थे, शिकार से राह चले गए थे। खैर, वक्त के साथ सदमा कम हो गया, अब काफी बेहतर है। क्या वाकई ऐसा है? सदमा खत्म हो गया? गुजर गया शहजादी। दुआ है कि रब हमें अब कभी भी इस सदमे से बड़ा दुख ना दे। आमीन। आप थक गई होंगी, अगर चाहें तो अपने कमरे में चली जाएं, कुछ देर आराम कर लें। अच्छा होगा। आप अचान। जनाबी पाशा। और پاشام قسە بکە. کەسێک نیگەر خاتوونی بینیوە لە ماڵەکەی خۆی لەوانەیە گەڕابێتەوە. कसम से बहुत शानदार घर है, देखकर ही लगता है पाशा को बहुत ख्याल है तुम्हारा। बेकार की बातें छोड़ो और ये बताओ, हम क्या करने आए हैं यहाँ? क्या सोच रखा है तुमने? खजीना सुल्तान वापस आ चुकी हैं, उन्हें आज सब मालूम हो जाएगा। गुलशा, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि कयामत आ जाएगी। बिल्कुल सही, मगर हमारे लिए नहीं, तुम्हारे और इब्राहिम पाशा के लिए कयामत होगी।
कौन हो सकता है? मुझे क्या पता। इब्राहिम पाशा। पाशा, खबरदार कोई आवाज मत निकालना। वो नहीं खोल रहे पाशा। इसे तोड़ दो। आवाज मत निकालना, गर्दन काट दूंगी। कोई नहीं है पाशा, घर खाली है। कोई इसमें रहा तो है शायद। घर को खाली देखकर मौके से फायदा उठाया गया होगा पाशा। फेगानी गाफिल को फांसी दे दी गई है क्या? उसको सजा मिल गई होगी पाशा। फेगानी के बताए हुए सैफी आगा की निगरानी हो रही है। हर कदम पर उसका ताकुब किया जा रहा है। ठीक है,